हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास रंजन, मैं रांची झारखंड से हूं और आप देख रहे हैं विकास रंजन सपनों का घर। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके सपनों को घर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को घर बनाने से पहले आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं और घर बनाने के बाद आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका घर रियल में बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोग जब भी अपने घर को बनाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग सेफ्टी टैंक जो होता है आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सेफ्टी टैंक जो होता है वो आपका घर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर सेफ्टी टैंक आपका इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम इन इन फ्यूचर होगी ही होगी। तो सेफ्टी टैंक पे आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो सेफ्टी टैंक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि सेफ्टी टैंक में बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं क्या कि सेफ्टी टैंक है तो चलो कोई भी मैं ईटा लगा देता हूं। तो नहीं, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। सेफ्टी टैंक में आपको एक नंबर ईटा लगाना है। एक नंबर मींस बोले तो जो लाल ईटा एकदम सबसे पका हुआ ईटा होता है वो आप लगाएं, उससे आपका सेफ्टी टैंक जो है बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आप सेफ्टी टैंक पे ये इंपॉर्टेंट चीज आप एकदम ध्यान दें। और जब आप सेफ्टी टैंक का ईटा जोड़ाई करते हैं तो उसमें जो है मसाला जो है अच्छे से उसको डलवा के जोड़ाई करवाएं और उसके बाद जब उसका प्लास्टर जो होता है वो भी आप अच्छे से करवाएं और उसका जो पन्ना होता है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पन्ना होता है, वो आप जरूर करवाएं। और जब आप सेफ्टी टैंक का नीचे जो स्लैब होता है, नीचे का स्लैब, आप उसमें ईटा एक नंबर दें। और ईटा देने के बाद आप उसमें जो नीचे जो देते हैं बालू गिट्टी जो भी देते हैं आप उसको सॉइलिंग के लिए वो भी आप अच्छे से करवाएं। उसके बाद जो है आप ईटा देने के बाद आप उस पे छड़ जो है जो जो आपका कॉलम का जो छड़ कटिंग पीस जो बचेगा, आपका कॉलम का जो छड़ जो है बचा हुआ होगा आप उस पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आप जमीन का जो स्लैब है उसको ढाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो सेफ्टी टैंक है वो आपका मजबूत होगा। इसलिए इस बात को आप एकदम इंपॉर्टेंट से ये कर लें कि मुझे सेफ्टी टैंक अच्छा बनाना है, क्योंकि सेफ्टी टैंक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज आप लोग हमेशा सेफ्टी टैंक में कि जब आप सेफ्टी टैंक आप रेडी करते हैं तो एक इनर पाइप होता है और एक आउटर पाइप होता है। तो इनर और आउटर क्या होता है कि जब मैं अपना घर बनाया था तो इनर और आउटर मैंने लगाना भूल गया था। मतलब कहने का सेंस मेरे को माइंड में ही नहीं आया था और मुझे कोई गाइड भी नहीं किया। तो इसलिए जब आप सेफ्टी टैंक आप रेडी कर लेते हैं तो इनर का जो पाइप होता है और आउटर जो होता है उस पर आप जरूर गौर करेंगे। इससे क्या होगा क्या कि आपको जो है बाद में कटिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और पहले से जो है आप अगर इनर आउटर डलवा देते हैं तो फिर आपका वो जो है फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया होगा। चलिए अब दूसरा बात करते हैं हम लोग। के बाद जब आपका घर फाउंडेशन हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका घर का सबसे बड़ी चीज होता है वो आपका नींव। नींव मतलब आपका कॉलम। वो जो है आपका कॉलम जो आप खड़ा करते हैं तो उसका जो नीचे का जो होता है सोइलिंग वगैरह और उसके बाद जो छड़ से आप कॉलम को खड़ा करते हैं जो बंधवाते हैं वो सब आप जरूर अच्छा से करवाएं। उसके बाद कॉलम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कॉलम के चारों तरफ जो एल निकला हुआ होता है एल, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसको 3 इंची देते हैं या फिर कोई मिस्त्री जो है उसको 3 इंची देता है। तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही हुआ था कि 3 इंची जो है मेरा मिस्त्री दे दिया था। तो फिर मैंने उसको उस कॉलम को खोलवाया हूँ और खोलवाने के बाद जो है फिर मैंने दोबारा जो है उसको मैंने 5 से 6 इंची करवाया। तो इसलिए कॉलम का जो आप जब जैसे कॉलम को खड़ा करेंगे तो उसका जो एल होता है चारों तरफ, वो जो एल होता है उसको जो है आप 5 से 6 इंची जरूर दें। इससे क्या होगा क्या कि आपका जो कॉलम पे जो मजबूती होता है वो बहुत अच्छा रहेगा। और कॉलम का जो आप जो बंधवाते हैं रिंग से जो तार से बंधवाएंगे उसको अच्छे से एकदम ज्वाइन करवा के और उसको अच्छे से एकदम एक दूसरे के साथ जोड़ के काम करवाएं। ये चीज आप इंपॉर्टेंट है, ये आपका जरूर ध्यान दें। उसके बाद आप कॉलम का जो ढलाई करवा देते हैं करवाएंगे तो कॉलम का ढलाई के बाद जो है उसमें पानी आप रेगुलर ध्यान दें कि पानी एकदम अच्छा से पड़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉलम का फिनिशिंग का। कॉलम का फिनिशिंग आप लोग हमेशा ध्यान देंगे। कॉलम जो है जो इंजीनियर अगर बता दिए कि 10x10 का कॉलम है या फिर 12x12 का कॉलम है या 10x20 का कॉलम है, जो भी साइज आपका इंजीनियर बताए हैं, आप जो है उस कॉलम का ठेकेदार को बोल दें कि मुझे जो है कॉलम का जो है ये साइज मुझे चाहिए ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि जब पट्टा ठोकते हैं ना तो पता है क्या कि 10x10 का साइज दिए नहीं है, 10x8 हो गया या उससे कम हो गया। ऐसा नहीं, आप ठेकेदार को पहले ही बोल दें क्योंकि मुझे जो है कॉलम का जो साइज है वो परफेक्शन चाहिए।
उसके बाद आ जाते हैं हम लोग टाइबिंग पे। टाइबिंग जो है, जब आप घर का टाइबिंग बंधवाते हैं छड़ से, तो ये आप इम्पोर्टेंट जरूर ध्यान दें, क्योंकि उसका जो एल होता है, मतलब उसको जो है आप बढ़िया से बैंड करवाएं और ज्यादा से ज्यादा उसको छुड़वाएं। कम से कम उसको 2-3 इंची तक छुड़वा दें तो वो अच्छा रहेगा। 3 इंची नहीं तो 2 इंची जरूर करवा दें। और उसके बाद जो उसको बैंड करवाएंगे तो वो अच्छे से बैंड करवाएं, और एक दूसरे को सब में फंसा हुआ होना चाहिए सही तरीके से। क्योंकि क्या होता है ना कि ठेकेदार लोग जो है जल्दी के काम करने के चक्कर में वो आपका जो है ज्वाइंट एक दूसरे से नहीं करते हैं, जिसके चलते क्या कि आपका जो है वो मजबूत नहीं रहेगा। तो इसलिए आप टाइबिंग जब भी बंधवाएं तो अच्छे से बंधवाएं, छड़ का काम अच्छे से करवाएं। और उसके बाद जब आप टाइबिंग का जब ढलाई हो जाता है तो आप उसमें जूट का बोरा देके जो है आप उस मतलब पानी हमेशा रेगुलर देने का कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपका जो टाइबिंग है वो आपका मजबूत रहेगा, क्योंकि घर का सारा लोड टाइबिंग पे होता है। और टाइबिंग जो है आपका अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आपकी घर को प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो इसलिए आप टाइबिंग जो है हमेशा कोशिश करें, क्योंकि हम टाइबिंग पे जो है अच्छे से बंधवाएं भी, और ढलाई भी अच्छे से करवाएं, मसाला भी अच्छे से दिलवाएं। उसके बाद जो पानी का जो टाइमिंग है वो आप उसमें हमेशा रेगुलर दें। क्या होता है कि पानी आप जगह गर्मी के टाइम में देंगे तो वो सूख जाता है, तो उसमें जूट का बोरा डाल दें। आप सुबह डालेंगे तो शाम में फिर आपको डालने की जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए इस बात का हमें पॉइंट आता है। टाइबिंग के बाद हमारे घर का हाइट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के डेट में हर कोई गलती करता है, लोग क्या करते हैं कि टाइबिंग का जो हाइट होता है, मतलब टाइबिंग जो आप बंधवा दिए तो वो आपका रोड के लमसम लेवल पे, जो रोड आपका पहले से है आप उस लेवल पे आपका टाइबिंग आ जाता है। तो उसके बाद लोग क्या करते हैं कि उसी पे जो है घर को अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो नहीं, ये गलती आप ना करें। कम 4 फीट से लेके 4.5 ले लें, 5 ले लें, कम 4 फीट जरूर लें। आप हमेशा फ्यूचर के लिए सोचें। जैसे मेरे जो इंजीनियर थे वो मुझे बोले कि विकास जी, टाइमिंग से आप 4.5 फीट ले लीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि 2 जनरेशन जब आपका रोड बनेगा, मतलब पहला बार रोड बना, फिर 2 जनरेशन मतलब 15 साल 20 साल मान के चलिए चल ही जाता है, या 10 साल चल ही जाएगा। तो 2 जनरेशन रोड बनने के बाद भी जो है आप जो टाइमिंग के ऊपर जो आप टाइमिंग जैसे हुआ उसके ऊपर जो आप हाइट लेते हैं 4.5 फीट 5 फीट, जो तब आपका जो घर बनेगा या खड़ा होगा आप वहां पे लें। आप शुरू में आपको हाइट जरूर लगेगा, उससे आप नहीं, क्योंकि फ्यूचर के लिए आप हमेशा सोचिए। इसलिए आप 2 जनरेशन जो है आपका रोड बनेगा भी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात का हमेशा पॉइंट रखिएगा, क्योंकि ये गलती हर कोई करते हैं। और आज की डेट में देख रहा हूँ क्या कि जैक वगैरह से लोग को घर को उठा ले रहे हैं या उठाते हैं। तो मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि घर को जैक से उठा देंगे तो वो मजबूती, वो स्ट्रेंथ थोड़ी रहेगा, वो मजबूती नहीं रहेगा। इसलिए आप घर को जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो आप हमेशा ये सब चीज पहले से लेके चलें, क्योंकि मुझे जो है इतना हाइट पे रखना है। उसके बाद घर का आप जोड़ाई का काम होता है, तो जोड़ाई का काम आप अच्छे से करवाएं, क्योंकि ईटा जो है आप अच्छे से जब लेते हैं तो फिर जोड़ाई आपका अच्छे से होगा, मसाला अच्छे से दिलवाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पानी में आप हमेशा मतलब कॉम्प्रोमाइज बहुत सारे लोग कर लेते हैं, पानी में कॉम्प्रोमाइज एकदम बिल्कुल ना करें। पानी आप अपने घर को अच्छे से डालें। और पानी डालने के बाद फिर आ जाता है आपका सीढ़ी। ये जो सीढ़ी होता है ये घर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई होता है। घर का हर चीज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप सीढ़ी को भी आप मतलब सोचिए कि ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सीढ़ी जो है आप 6 स्टेप वाला करवाएं। 6 स्टेप वाला क्या होता है कि इस, और जो भी लोग ओल्ड एज तो भाई सबको होनी है, तो ओल्ड एज जो भी लोग होंगे जब सीढ़ी पे वो चढ़ेंगे तो उनको थकावट महसूस नहीं होगा, उनको एकदम रिलैक्स फील होगा। इसलिए सीढ़ी का जो है आप इंजीनियर को बोले या 6 स्टेप, अच्छे इंजीनियर अगर होंगे तो वो आपको 6 स्टेप वाला सीढ़ी ही देंगे। जैसे मेरे इंजीनियर थे तो मुझे नहीं पता था 6 स्टेप क्या होता है, लेकिन इंजीनियर ने मुझे खुद दिए। फिर बाकी जब एक लखनऊ के इंजीनियर है जो हमारे घर के मतलब बगल में ही उनका प्लॉट है, तो जब वो साइड विजिट किए मेरा तो बोले 6 स्टेप वाला जो ये जो सीढ़ी होता है ये बहुत जबरदस्त सीढ़ी होता है, ये बहुत अच्छा सीढ़ी होता है। तो मुझे नॉलेज नहीं था, और मैंने अपने इंजीनियर को बोला भी नहीं था। ऑलरेडी मेरा जो इंजीनियर है वो मेरा 6 स्टेप वाला सीढ़ी ऑलरेडी दे चुके हैं। तो कहने का सन 6 स्टेप वाला जो सीढ़ी है वो अपने घर में आप जरूर डलवाएं। इससे क्या होगा, आपका घर में जो भी ओल्ड एज के लोग उस सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, उनको थकावट फील नहीं होगा। 6 स्टेप का सीढ़ी बहुत जबरदस्त होता है घर के लिए। तो ये हो गए। उसके बाद आप लोग, बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्या कि घर का जो है टाइमिंग के बाद आप जोड़ाई भी करवा लिए, सीढ़ी भी आपका आ गया, अब आती है लिंटर की बारी। तो लिंटर में क्या होता है कि आप, मैं बहुत सारे लोग को देखा हूं कि खिड़की के पास में ही ऊपर जो है अपना ढलाई करवाते हैं, मतलब लिंटर का काम करवाते हैं और बाकी जगह छोड़ देते हैं। नहीं, ये गलती आप एकदम नहीं करें। लिंटर जो होता है वो आपके घर को मतलब आपका जितने भी टाइम मतलब टाइमिंग के ऊपर आप जो जोड़ाई किए हैं उसको, वो सबको वो जो है जोड़ के रखता है।
है। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लिंटर का जो काम करवाएं उसमें आप छड़ डलवाएं और उसमें रिंग अच्छे से बंधवाएं और उसको बढ़िया से ढलाई करवाते हैं। इससे क्या होगा, आपका घर क्रैक नहीं करेगा, और क्रैक नहीं करेगा तो फिर आपके घर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए लिंटर पे आप हमेशा ध्यान दें, क्योंकि आपका टाइपिंग के बाद जोड़ाई होगा, जोड़ाई के बाद आपका खिड़की वगैरह जहां भी जो भी चीज है वो सारा चीज होने के बाद आपका लिंटर आ जाती है। लिंटर के बाद फिर आपका जोड़ाई होगा, तो वहां पे आपका किचन में कहाँ खिड़की निकलेगा और कहाँ पे जोड़ाई होगा, वो तो सारा चीज आपका इंजीनियर, तो इसलिए इस चीज को इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं अब छत पे। आप जब घर का अपना छत का जब भी काम करवाएं तो आप ठेकेदार को बोल देंगे कि मुझे बढ़िया पट्टा चाहिए, मतलब जो वो लकड़ी लगाते हैं मतलब छत के लिए, तो उसमें उसको बोलिए क्या कि मुझे बढ़िया टीना चाहिए और बढ़िया जो है लकड़ी चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, ठेकेदार लोग चाहते हैं क्या कि भाई हमको काम निकालना है, पार्टी पार्टी खुश है या नहीं खुश है, या पार्टी को कैसा काम है कैसा चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठेकेदार को भैया अपना सिर्फ काम निकालने से मतलब है। इसलिए आप ठेकेदार को पहले क्लियरिटी बोल दें कि भाई मेरा छत में जो है टीना बढ़िया दीजिए, लकड़ी बढ़िया दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका घर का फिनिशिंग अच्छा होगा, आपका घर का जो काम होगा वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि घर का हर काम एक ही बार होता है, आप घर को तोड़ के बार बार बनाएंगे नहीं। इसलिए ये सब चीज, सब कुछ घर का हर चीज इंपॉर्टेंट है। आप उसको ये मत सोचिए क्या कि हम जो है किसी तरह बस काम होना चाहिए। ठेकेदार का तो काम है, वो तो चाहता है कि भाई जल्दी से हम काम करें, पार्टी से पैसा लें, बस हो गया। लेकिन आपको ध्यान देना है क्योंकि मेरा जो काम हो वो बढ़िया हो, सटीक हो, अच्छा हो। क्योंकि घर एक ही बार बनता है, बार बार बनता नहीं है। उसके बाद आप घर का तो छत हो गए, छत के बाद जो है पानी दिया था तो वो 25 दिन दिया था। क्योंकि मेरे इंजीनियर एक ही चीज बोल दिए थे कि 25 दिन से पहले, 22 या 25 दिन से पहले अगर विकास जी आप इस पे काम करवाते हैं तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो इसलिए आप कम से कम 25 दिन घर में पानी, 22 दिन 25 दिन पानी दें और एकदम पानी को सूखने ना दें। अच्छे से उसका जो है घर, मतलब जब आप छत का ढलाई के बाद दूसरे दिन जब आप उसको पन्ना करवाते हैं और उसको जो है आप घेरवाते हैं, तो उसमें जो है अच्छे से करवाएं ताकि आपका पानी लबालब रहे, पानी अच्छा रहे। और पानी हमेशा चेक करते रहें, 2 दिन 1 दिन में पानी चेक करते रहे। पानी आप उसको कम से कम 20 दिन बढ़िया से ये करें। इससे क्या होगा, आपका घर जो है वो मजबूत बनेगा और अच्छा बनेगा। और आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं लेके आऊंगा बाकी पॉइंट को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और शेयर कर सकते हैं आप, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।